ओके बच्चे, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक, मैं भी ठीक हूं बेटा। कमेंट करिए बेटा सभी बच्चों के पास वॉइस पहुंच रही है। ठीक, ओके ओके। तो मुझे रिमेंबर दिलाइए बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन कहाँ थे। अच्छा, कूलाम्स लॉ। अच्छा, कूलाम्स लॉ हो गया था सर। ओके ओके ओके, बिल्कुल बेटा, ठीक ठीक। कूलाम का नियम हो गया था बेटा। तो कल हमने कूलाम के नियम के बारे में बताया भी था कि जैसे दो चार्ज हैं Q1 व Q2, आर दूरी पर रखे हुए, उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक बेटा, ठीक 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 है बेटा, ठीक ठीक। हमने माध्यम में भी बता दिया था माध्यम में क्या होता है। तो कल बेटा, कल जो अपना फॉर्मूला था, तो उस पॉइंट को देखिए। जैसे दो आवेश थे Q1 और Q2, दोनों आवेश r दूरी पर रखे थे, तो उनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल था वो F इजकल टू क्या था बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा। ये कब था? जब दो आवेशों के मध्य क्या था, वायु या निर्वात होगा। ओके, तब ये बल लगेगा। अब बेटा ये दोनों आवेश हैं Q1 व Q2, दोनों आवेशों के मध्य माध्यम है। क्या बेटा? माध्यम है। और माध्यम का परावर्तन क्या बेटा? एप्सिलॉन आर बोलो या के बोलो। इनके दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या है? आर। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल है उसे हम एफ बोल रहे हैं। ये आपका हो जाएगा बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बेटा ये माध्यम एप्सिलॉन आर है। ये जो माध्यम दोनों आवेशों के बीच रखा गया है, इस माध्यम का परावर्तन एप्सिलॉन आर बोलो या के भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अगले स्टेप में इसको के से रिप्लेस कर देता हूं। एफ इजकल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट के। तो इसको मैं के से भी लिख सकता हूं। तो ये क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहां मैं देखता हूं एफ कॉमन, एफ को देखो के कॉमन ले लेता हूं इधर। तो यहां क्या मिलने वाला है आपको? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा समीकरण 1 से देखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 1 से ये वैल्यू क्या है बेटा? F इजकल टू F नॉट बाई के। तो ध्यान रखिएगा ना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैद्युत बल आया है, समझने की कोशिश करिए। ये वैद्युत बल F इजकल टू F नॉट अपॉन के जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है। के क्या होता है बेटा? माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो आप ध्यान रखिए फोर्स क्या होता है। अतः अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर वायु या निर्वात के स्थान पर माध्यम रख दिया जाए, तो बल का मान
घट जाता है। इसको आगे और भी अच्छे से प्रूव कर देंगे। तो बेटा जैसे आपका एयर में बल ये लग रहा था, बाह्य निर्वात में बल F था, ऐसा हमने सपोज किया। ये बल क्या था बेटा, F0 था। मीडियम रखने पर, माध्यम रखने पर उसमें भाग लग रहा है K का। और आपको ये भी पता है बेटा, जो किसी भी माध्यम के लिए तो हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन R किसी भी माध्यम के लिए, क्या बोला, किसी भी माध्यम के लिए। ओके बेटा, किसी भी माध्यम के लिए ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। ये देखिए, ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। एप्सिलॉन आर का मतलब के, ठीक है, एज ए के भी बोल सकते हैं। तो बेटा अगर ये के की वैल्यू निकालेंगे तो के इधर आएगा, तो यहां से के की वैल्यू अगर देखें तो के की वैल्यू क्या आने वाली है, F0 अपॉन F मीडियम, है ना। F को मीडियम वाला बल F है, के की वैल्यू यहां रखेंगे तो F0 अपॉन F इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं F0 इज ग्रेटर देन F0, सॉरी F। तो F0 क्या है, बाह्य निर्वात होने पर दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। ये क्या है, दो आवेशों के मध्य माध्यम होने पर उनके मध्य लगने वाला बल। देख रहा, ये बड़ा होगा, ये छोटा हो गया है। तो ये बात प्रूव हो चुकी है बेटा कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य अगर बाह्य निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम को रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान घट जाता है। ठीक है बेटा, ये बात प्रूव हो चुकी है आपके यहां पर। तो किसी भी माध्यम को क्वेश्चन कभी भी बोलेगा, जैसे दो आवेश है, एक क्वेश्चन यहां हो, एक यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यदि Q1 व Q2, यदि Q1 व Q2 के मध्य किसी कुचालक माध्यम को रख दिया जाए तो रख दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, ए ऑप्शन घटेगा, बी ऑप्शन बढ़ेगा, सी ऑप्शन वही रहेगा, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ऐसे बोल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आपके में आ चुका है, तो यहां बात आपको ध्यान देने लायक ये है कि डेरिवेशन पूरा हम कर चुके हैं, यहीं से डायरेक्ट कंक्लूजन निकल रहा है, तो इसको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कह रहा है यदि Q1 व Q2 दो आवेशों के मध्य कुचालक माध्यम रख दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा जब भी कोई माध्यम डालेंगे तो बल क्या होगा, घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट, आगे चलते हैं, देखिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है, सॉरी एक कंसेप्ट नया हो सकता है। दिखाइए कि
देखिए बेटा, दिखाइए कि कूलॉम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। बात यह है कि आपको दिखाना है कि न्यूटन का जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। तो देखते हैं बेटा, हमने बोला माना दो आवेश है, ये आवेश हमने बोला Q1, ये आवेश हमने बोला Q2, ये दूरी क्या है स्मॉल r, ये दूरी क्या है बेटा स्मॉल r है। तो बेटा देखो, ये दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस प्लस। ये Q1 इस पर किधर बल लगाएगा, इधर। किस पे बल लगेगा, दूसरे वाले पर। किसके कारण, पहले वाले के कारण। ठीक है बेटा, अब पहले वाले पे बल किस अब बल लगेगा Q1 पे, किसके कारण, Q2 के कारण। फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन, फोर्स किस पे लगेगा, बल किस पे लगेगा, वन पे। किसके कारण, 2 के कारण लगेगा। नेक्स्ट बेटा मैं बोलता हूं, ये आपका Q1 आवेश है, ये आपका Q2 आवेश है। दोनों बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बेटा, स्मॉल r। तो यहां पर एक माइनस है एक प्लस है, दोनों में क्या होगा, आकर्षण। तो इस पे बल लगेगा किधर, आकर्षण बल होगा, इधर लगेगा। किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है बेटा, पहले पे। किसके कारण, दूसरे के कारण। यहां बल किधर लगेगा, इधर। किस पे लगेगा, दूसरे पर। किसके कारण लगेगा, बल के कारण लगेगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर हम देख रहे हैं ये दोनों बल हैं, F1 वेक्टर का परिमाण, F21 वेक्टर का परिमाण बराबर क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बेटा दोनों का बल क्या है, बराबर, परिमाण समान है। अब हम बोलते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। अब बेटा देखिएगा, ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोल सकते हैं न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, यानी किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर लगने वाला बल, कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर उतना ही बल वस्तु द्वारा, जैसे हमने इस बोर्ड पर एक फोर्स अप्लाई किया F, तो जितना फोर्स हमने इस बोर्ड पर लगाया उतने ही परिमाण का ये बोर्ड हमारे हाथ पर फोर्स लगाएगा, ये परिमाण उतना ही होगा, दिशा क्या होगी, विपरीत। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूटन का, इसको हम एक सिस्टम सपोज करते हैं, सिस्टम। अगर मैं इसको एक सिस्टम लेके चलता हूं, एक सिस्टम है, जब ये सिस्टम है तो ये इंटरनल बात हो गई, ये भी एक सिस्टम है तो ये भी क्या बात हो गई, इंटरनल बात हो गई। तो हम कह सकते हैं अतः ये दोनों बल परिमाण में समान, अतः यह दोनों बल परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है। ठीक है, विपरीत है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कूलॉम का
नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है बेटा, यहीं पे क्वेश्चन और बना देते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और आ सकता है। तो ये बात कोई पूछता है क्या न्यूटन का कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तो एक क्वेश्चन यहां बनेगा बेटा, ये कोई आपका आवेश है Q1 और ये आवेश है आपका Q2, ये दूरी क्या है स्मॉल r, तो क्वेश्चन पूछेगा Q1 व Q2 आवेशों पर लगने वाले बलों के परिमाणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये दोनों बल हैं, तो बेटा एक तो कॉन्सेप्चुअली हो जाएगा, अगर कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है तो आप लोग खुद सोचिए कि उस बल का दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों का जो परिमाण होगा उसका अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूं, कंसेप्चुअली आप सोचिएगा। तो बेटा मैं बोल सकता हूं F12 वन पे लग रहा है, इधर लगेगा 12, तो F12 क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बेटा। अब बेटा ये Q2 पे किसके कारण लगेगा, Q1 के कारण, तो किस पे लग रहा है, दूसरे पे लग रहा है बेटा, किसके कारण, पहले वाले के कारण, तो हम बोलेंगे दूसरे पे लगने वाला बल किसके कारण, पहले के कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इस इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों का परिमाण क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं F12 का परिमाण अपॉन F21 का परिमाण। ये वैल्यू अगर देखेंगे बेटा तो इसको डालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा देखो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में कैसी है, सेम, तो यहां पे मिल गया आपको। हम बोल सकते हैं F12 वेक्टर का परिमाण अपॉन F21 वेक्टर का परिमाण 1/1, तो क्या पूछ रहा है परिमाणों का अनुपात, तो F12 रेशियो F21 1:1, ये ध्यान रखिए, फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को तो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसको तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, तो अभी हमने क्या, अच्छा वो हमने रेशियो निकाल दिया था बेटा। न्यूटन का तृतीय नियम से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे दो चार्ज हैं, उसी क्वेश्चन को देखो Q1 और Q2 ये r दूरी पर रखे, अगर कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है तो क्या होगा, जो बल इस पे लगेगा वही बल इस पे लगेगा, परिमाण में समान और दिशा में कैसा विपरीत, तो हम बोल सकते हैं F12 रेशियो F21 और दोनों बल समान होंगे तो क्या हो जाएगा 1:1। हम डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है बेटा,
तो आगे देखिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल यहां सोचते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां है माना, ऐसे लिखो, दो समरूप चालक गोले ए व बी हैं, ठीक है, जिन पर आवेश क्रमशः कैपिटल Q कॉमा कैपिटल Q है, ठीक है ना। एक तीसरा उदासीन चालक गोला C है, ठीक है ना। जब A व B को स्मॉल r दूरी पर रखते हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल F0 है, ठीक बेटा। क्या बेटा? F0 है। अब हम ऐसे लिखो, अब हम गोले C को A से स्पर्श कराकर हटा लेते हैं और फिर C गोले को B से स्पर्श कराते हैं, क्या करते हैं बेटा? B से स्पर्श कराते हैं, ठीक है। B से स्पर्श कराते हैं और उसे निकाय से हटा लिया जाता है, तो इस दौरान A व B के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। समझिएगा सब बच्चे, पहले सब बच्चे इसको अच्छे से रीड करें। तो इसमें बोल क्या रहा है? दो समरूप चालक गोले A और B हैं, जिन पर आवेश क्रमशः Q कॉमा Q, एक तीसरा उदासीन गोला C है। जब A व B को R दूरी पर रखते हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल F0 है, ठीक है। तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या है? F0 है। अब हम गोले C को A से स्पर्श कराकर हटा लेते हैं और फिर C गोले को B से स्पर्श कराते हैं और उसे निकाय से हटा दिया जाता है, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? तो हमने बोला बेटा, जैसे दो बिंदु आवेश हैं,
जैसे दो आवेश है Q1 और Q2, ओके, Q1 और Q2 दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बेटा, R है। तो इस दौरान ये दोनों चालक गोले हैं A और B, बहुत छोटे गोले होंगे, A और B दो चालक गोले हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो लगने वाला बल है वो क्या बोल रहा है बेटा, F नॉट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, F नॉट। तो F नॉट क्या होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करें, अब आगे कह रहा है जब गोले C को A से स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, ठीक है बेटा। जब हम इसे A से स्पर्श कराते हैं तो देखो बेटा, ये गोला क्या है A, ये गोला क्या है B। तो बेटा दोनों को स्पर्श करा के जब हटा दिया जाएगा, मैं वो कंडीशन नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप खुद दिमाग में सोचिएगा। दो गोले थे, ये दो गोले हैं A और B, इसको इसके टच करा के हम इसको हटा रहे हैं। जब इसको टच करा के हटाएंगे तो पहले इस पे चार्ज क्या था बेटा, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है बेटा, यहां पर ये इसने आवेश बोल दिए, इसको मैं बोल देता हूं Q और इसको भी बोल देता हूं Q। तो यह क्या हो जाएगा, सीधा आप बोलेंगे Q इंटू Q, तो सीधा यहां आपका हो सकता है Q स्क्वायर। बेटा चालन C को लाके इससे टच कराएंगे A वाले से, तो आधा चार्ज, टोटल चार्ज Q और वो उदासीन है, तो कितना आ जाएगा, जैसे तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q/2, ये पहले से उदासीन था, इस पे भी कितना आ गया Q/2, यानी टोटल आवेश का आधा आधा आवेश होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः, सॉरी ये C वाला होगा, ठीक है। अब हम पुनः C को B से स्पर्श कराते हैं, ठीक है बेटा। तो जब C से स्पर्श कराएंगे तो ये A है, ये C है। अब बेटा A पे पहले कितना था, तो चालन के बाद क्या होगा, चालन के बाद क्या बोलेंगे बेटा, चालन के बाद, चालन के बाद अगर हम देखेंगे तो कंडीशन क्या होने वाली है, देखो इधर बना लेता हूं, इधर आपका हो जाएगा A, पहले कितना था इसका, पहले इस पे आवेश था बेटा Q/2, सॉरी C को B से टच करा रहे हैं, C को B से टच करा रहे हैं, तो पहले इस पे Q था और इस पे चालन के बाद, यहां से हटाने के बाद कितना आ गया था Q2। अब चालन के बाद B और C पे कितना आने वाला है बेटा, देखो हमें टोटल आवेश जोड़िएगा Q और Q/2, ये हो जाएगा 3Q/4। अरे टोटल आवेश का आधा करेंगे Q और Q/2, 3Q/2, 3Q/2 को आधा करेंगे तो 3Q/4, ऐसे बोल सकते 3Q/2 का हाफ क्या हो जाएगा 3Q/4 हो जाएगा। इस पे भी कितना हो जाएगा 3Q/4 हो जाएगा। तो ये बातें देखिए बेटा समझ में आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखिएगा ये चालन के बाद आ गया है। अब हम A और C को, सॉरी A व B को उसी दूरी पर रख देते हैं, तो इस पर आवेश कितना A पे Q/2, इस पे कितना आ गया चालन के बाद 3Q/4, दूरी क्या है बेटा R। इस सिचुएशन में जो बल लगने वाला उसको समझिएगा, उस बल को मैं न्यू फोर्स बोल रहा हूं F। पहले आपने F नॉट बोला है तो यहां पर हम बोल देते हैं F, तो वैल्यू होगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू Q/2, ये वैल्यू 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा 3Q अपॉन 8R स्क्वायर। F इक्वल टू 3/8, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये वैल्यू बेटा क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं, तो यहां पर आपको F होने वाला क्या है बेटा
3/8, इसकी जगह क्या रख देंगे F0। देखिए बेटा ये फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो, ये चीज समझ में आ गई है? जैसे ए गोला ये, सॉरी समझिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, और किसी को डाउट हो तो वहां समझ लेना, कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी को मैं आगे इधर क्वेश्चन तो पूरा का नोट कर लीजिएगा। इसमें देखो पहले गोला क्या था, ए और बी, इस पे क्यू था, इस पे भी क्यू था, एक उदासीन गोला था सी। अब क्या किया, इसको लाके इससे टच कराया, तो चालन के बाद दोनों गोले समरूप हैं, तो क्यू ए और क्यू सी पे सेम आवेश होगा। और हमने पीछे बताया है, अगर दो गोले या दो वस्तुएं अगर वो समरूप हैं तो उन पे जो आवेश होगा टोटल का आधा कर देना। तो बेटा इस पे कितना है Q, इस पे खुद का कितना है 0/2। तो बेटा दिख गया आपको QA इक्वल टू QC कितना लेके आया Q/2। ये जो चालक गोला C से टच करेंगे तो इस A पे भी कितना आ गया Q/2, C पे भी कितना आ गया Q/2। ये चालन के बाद स्थिति बन गई। अब बेटा क्या करते हैं, A को यहां से टच, C को यहां से टच करने के बाद हटाया तो इतना चार्ज लेके आया। पहले क्या था बेटा इसके पास 0, अब कितना हो गया इसके बाद Q/2। अब बेटा क्या करेंगे, इसी आप चालक गोले को यहां पर, जो मैंने बेटा थोड़ा शॉर्ट में बच्चों समझ में नहीं आया हो, लिखने की जगह कम थी, इसलिए मैं इसको यहां फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, उस बात को समझना। अब बेटा क्या किया, ये चालक A था, A पे कितना रह गया, सॉरी B था, B पे कितना था पहले से Q। अब इससे किसको टच कराया, लाके C को फिर टच कराया है, या किसी चालक तार को टच कराते हैं एक्चुअली। जब इसको टच कराया बेटा यहां पर, तो इसमें पहले आवेश कितना लेके आया था वहां से Q/2। तो चालन के बाद क्या होने वाला है, चालन के बाद बेटा ये दोनों आवेश गोले B और C क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब इन पे चालन के बाद आवेश आने वाला है B पर और C पर, टोटल का क्या होगा हाफ। इस पे कैसा था Q, ये C पे कितना था Q/2, उसका क्या होगा हाफ। QB इक्वल टू QC, इसको ऐड करेंगे 3Q/2 अपॉन 2, QB इक्वल टू QC इक्वल टू 3Q/4। बोलिए बेटा समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने अपन ने एक्सप्लेन किया, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब हम बोलेंगे दो आवेश यदि Q1 व Q2 आवेश Q1 व Q2 आवेश या यदि Q1 व Q2 आवेशों के मध्य T दूरी तथा K परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे समझे सब बच्चे। यानी क्वेश्चन का प्रारूप क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे दो आवेश है, ये Q1 बोला, ये Q2 बोला, दोनों के बीच की दूरी पहले क्या थी R। अब ये कह रहा है, देखिए बच्चों अच्छे से देखिए, अब कह रहा है यदि इन दोनों आवेशों के मध्य के परावैद्युतांक की
और टी मोटाई के पट्टिका को रख दिया जाए या माध्यम को रख दिया जाए, तो इस दौरान इस पर लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। तो हम बोल रहे हैं माना दो बिंदु आवेश बाय या निर्वात, बाय या निर्वात में स्मॉल आर दूरी पर तथा स्मॉल आर दूरी पर तथा माध्यम में स्मॉल टी दूरी पर रख दिए जाएं, टी दूरी पर रख दिए जाएं, तो उनके मध्य लगने वाले बलों का परिमाण समान है या समान होगा, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा, लगने वाले बलों का परिमाण समान होगा। तो यहां मैं बेटा बोल रहा हूं, जैसे दो आवेश हैं, ये रखे गए Q1 व Q2, ये कहां रखे गए, आर डिस्टेंस पर। कहां पर, एयर एंड वैक्यूम। एयर एंड वैक्यूम का मतलब बाह्य निर्वात में। ठीक है, और यहां पर दो आवेश कहां रखे गए, Q1 और Q2, कहां रखे गए, माध्यम में, मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं माध्यम को, मीडियम, जिसकी दूरी क्या है, T। तो इस दौरान दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल क्या है, समान। तो हमने बोला दोनों बल क्या है, समान, F0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एयर में हो गया। अब यहां पर जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन टी स्क्वायर। समझिए बेटा, यहां से मैं आर और टी में कुछ संबंध निकाल सकता हूं। तो बेटा देखिए, ये इससे कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, यहां मीडियम हो रहा है बेटा, वो मीडियम का परावर्तन क्या बोला गया है, सॉरी टी के है, इसका परावर्तन के है, तो यहां क्या आएगा, के। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बेटा। तो यहां मिलने वाला है आपको आर स्क्वायर इजिकल टू 1/k और के अपॉन टी स्क्वायर। क्या मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं बेटा, आर स्क्वायर इजिकल टू के टी स्क्वायर। तो आर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ के टी। बेटा एक बात ध्यान रखिए, अगर दो आवेशों को आर दूरी पर रख रहा है एयर में, तब लगने वाला बल, इसी दो आवेशों को माध्यम में इसकी कंपैरिजन में इतनी दूरी पर रखें, तो लगने वाला बल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं बेटा, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों आवेशों के बीच माध्यम क्या है बेटा, के, दूरी क्या है, टी दूरी पर रख दिया जाए। ठीक है, और ये दूरी क्या है बेटा, दोनों आवेशों की, आर। तो इस दौरान पहले हमें निकालना बाय के तुल्य दूरी। तो हमने बोल दी एल। क्या बोल रहे हैं, बाय के तुल्य दूरी एल। तो दोनों आवेशों के मध्य बाय में लगने वाला बल क्या है, पहले तो टोटल दूरी क्या है, आर। ठीक है, प्लस अब बेटा टी दूरी माध्यम में रखी गई है, कहां रखी गई बेटा, माध्यम में रखी गई है। तो एयर के कितने के तुल्य है, एयर के कितने के तुल्य है बताइएगा। आपने सपोज किया ये दूरी टोटल माध्यम हमने क्या लिया, एयर में आर ले लिया, प्लस अब यहां पर बेटा आर के तुल्य दूरी क्या है, यहां पर माध्यम में कितना है, माध्यम में कितना लिया, टी। ये दो एयर में इतना बल है। ठीक है बेटा, एयर में बल कितना होगा, एयर में एक्चुअली बल कितना होगा,
ये तो माध्यम में बल है, ये एयर में है, तो इस एयर में से माध्यम वाली दूरी घटा दे तो एयर की आएगी, तो आर माइनस टी हो गया। क्या हो गया बेटा? आर माइनस टी। अब बेटा मैंने माध्यम को घटा दिया है, माध्यम वाली दूरी को घटा दिया, तो उस माध्यम में एयर के तुल्य जो दूरी आई होगी वो क्या है? वो ये रही। कहां गया वो वाला? सॉरी, ये दूरी। तो इसको क्या कर देंगे? रूट के टी, इसको ऐड भी करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं बोलता इसमें कोई माध्यम नहीं तो दूरी आर है। अब मैं बात कर रहा हूं केवल मुझे एयर में हवा वायु निर्वात में दूरी निकाल के तो इस माध्यम वाले को घटा दीजिए। अब ये दूरी आपने घटा दी तो ये और ये एयर बचा। अब ये माध्यम की घटाने पर तो इस माध्यम को एयर के तुल्य दूरी देखना पड़ेगा, तो वो एयर के तुल्य दूरी का, एयर में जो दूरी है वो इसके तुल्य है, आर की वैल्यू। तो यहां पर मैं आर की वैल्यू क्या करता हूं? ये वैल्यू यानी इसकी जो दूरी तुल्य है एयर के, इसको मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो यहां पर मैं देखने वाला हूं बेटा एल इजिकल टू आर प्लस के टी कॉमन ले लो तो रूट के माइनस 1 बचने वाला है। अब बेटा आपको बल मिल चुका है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहां पर अब जो बल लगने वाला है वो बल क्या होगा बेटा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, इसकी वैल्यू डाल दीजिए। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये होगा R प्लस टी के माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा बहुत ही ऐसा बुक्स में, नॉर्मल बुक्स में मिलने वाला नहीं है रिलेशन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को लगता है समझ में आ रहा है कर सकते तो करें, अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर रिलेशन है। ठीक है बेटा, आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में देखें। सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, और सब बच्चे कैरियर ऑफ फिजिक्स जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और इसे लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे वो अच्छी से अच्छी शिक्षा को यहां से प्राप्त कर सकें। ओके, थैंक यू।